एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक की ऑल सब्जेक्ट्स सभी विषयों की सीरीज बनाई जा रही है। उसमें अभी हिस्ट्री को शुरू किया गया है। हिस्ट्री में क्लास 6 का सीरीज बन रहा है। क्लास 6 में क्लास 6 का जो चैप्टर 6 है हिस्ट्री का, वो बनाया जा रहा है और उसका आज पार्ट 9 है, यानी उसका 9वां भाग बन रहा है, पार्ट 9। तो आप इसको देखिए और आइए डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। और ये देखिए जो सब्जेक्ट है, अगर आपके पास बुक हो तो ये बुक का पेज संख्या 57, देखिए 57 और 58, ये पेज संख्या आप ओपन कर लीजिए। और अगर बुक नहीं है तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं एक शब्द को भी नहीं छोड़ता हूं, साथ ही साथ जहां जरूरत होती है मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं। यानी कि यह क्लास जो है एक तरीके से आपके लिए सोने पर सुहागा होता है ना, कि सोना तो ही है, उसमें कुछ एडिशनल मिल जाता है। तो आप मेरी बातों को अगर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके और ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको बिल्कुल एक शब्द नहीं छूटेगा और कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा जहां जरूरत पड़ती है। अब देखिए आज जो टॉपिक है वो हम संघ के बारे में चर्चा करेंगे। संघ, ये देखिए आज का टॉपिक क्या है, संघ। और जैसा कि चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार, यानी न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज, ये है। और ये जो मेरे पास स्टिक है ये दिखाने के लिए कि नए प्रश्न नए विचार, ये किसी को पिटाई करने के लिए नहीं है। तो ये बिल्कुल आप इसको समझ लीजिए। तो आइए अब देखिए जो नए प्रश्न और नए विचार बन रहे थे ये 6th सेंचुरी बीसी और उसके आगे, उसी के बारे में चर्चा है। और उसमें आज का टॉपिक है संघ। पेज संख्या यह 57 58 में आ जाइए। अब थोड़ा हम संघ की चर्चा करते हैं। पहले मैं बुक के पैराग्राफ को पढ़ता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, जहां जरूरत होगी मैं समझाऊंगा। देखिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर महावीर एवं बुद्ध, महावीर क्या थे, जैन धर्म के फाउंडर थे। फाउंडर नहीं है, मतलब जैन धर्म के वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के फाउंडर तो ऋषभ देव थे। और बुद्ध जो हैं वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बुद्ध, तो मतलब महावीर जैन धर्म से संबंधित है, बुद्ध बौद्ध धर्म से। इन दोनों का मानना है, ये दोनों क्या मानते हैं कि सच्चे ज्ञान के लिए, अगर आप सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं तो आपको घर का त्याग करना पड़ेगा। ये दोनों मानते थे कि सच्चे ज्ञान के लिए, आप लोग नोट करते जाइए, सच्चे ज्ञान हेतु, सच्चे ज्ञान के लिए गृह त्याग जरूरी, गृह त्याग, ठीक है। दोनों मानते थे कि सच्चे ज्ञान के लिए गृह त्याग करना होगा, गृह त्याग करना। दोनों ये मानते थे कि दोनों गृह त्याग, इनका मानना था। और ये लोग भी स्वयं भी सच्चे ज्ञान की खोज में अपने घर को छोड़ दिए थे। ये दोनों राज परिवार से संबंधित थे। बोथ आर बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। तो ये दोनों राज परिवार से बिलोंग थे। सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर इन्होंने अपने घर को त्याग दिया और फिर जाकर कुछ वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया, सत्य की खोज में अपने को लगा दिया और तब इनको सत्य की प्राप्ति हुई है। और वही नए जो इनके मन में प्रश्न उठ रहे थे, नए प्रश्न, और उसके लिए इन्होंने घर को त्याग करके और उनके मन में नए विचार उत्पन्न हुए और उस नए विचार को समाज के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया। तो आपने समझ गए। फिर देखिए ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां पर गृह का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। अब इन लोगों ने क्या किया कि भैया जब आप लोग गृह त्याग कर देंगे तो जो लोग गृह त्याग करेंगे उनके लिए संघ नामक एक संगठन बनाया। संघ नामक संगठन, देखिए संघ नामक संगठन बनाया, संगठन, ठीक है, जहां पर गृह त्याग करने वाले लोग रह सके, जहां पर गृह
गृह त्याग करने वाले एक साथ रह सके, एक साथ रहें या रह सकें, जो बात लिख लीजिए। तो बिल्कुल क्लियर बात है कि मैं यही बता रहा हूं कि ये जो महावीर और बुद्ध हैं, इन दोनों का मानना था कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को त्याग करना पड़ेगा या त्याग करना चाहिए। अब इन्होंने हर प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया है। नए प्रश्न आए तो नए विचार भी आए, नए उत्तर भी आए, उसका समाधान भी आए। तो उन्होंने कहा कि भाई गृह त्याग आप कर दीजिए, लेकिन गृह त्याग करके अब क्या करेंगे, भटकेंगे नहीं। उसके लिए इन्होंने व्यवस्था दी और उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया और उस संघ नामक संगठन में जाकर ये सभी लोग एक साथ रहें, जो लोग घर को त्याग दिए हैं, और वहां रह के ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम का पालन करें और साथ साथ 5 महाव्रतों का पालन करें और इसके द्वारा तपस्या करें, चिंतन मनन करें और तब वे सत्य की खोज करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो इसके लिए उन्होंने व्यवस्था दिया। तो वही संघ के बारे में इनकी धारणा है। इनका पहला मानना है कि घर को त्याग दीजिए, जब घर त्याग करेंगे तो जाएंगे कहाँ, तो फिर आप संघ नामक संगठन में आ जाइए। वहां एक संघ बना है, जगह बना है, फिर उसके आगे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि संघ नामक एक संगठन बनाया, उसमें आकर आप शामिल हो जाइए और वहां पर रहने लगिए। सभी लोग एक साथ रहिए और सभी लोग एक साथ रहकर वहां के नियम का पालन कीजिए। यहाँ के नियम बड़ी कड़े होते थे और कड़ाई से नियम को पालन कीजिए और आप फिर इसके बाद आप ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। जैसे गौतम बुद्ध थे, ये जैन धर्म वाले 5 महाव्रत की बात करते थे और गौतम बुद्ध जो थे वो कहते थे कि सील समाधि और तब प्रज्ञा मिलेगी। पहले सील आचरण से रहिए, फिर समाधि कीजिए, वहां पर मेडिटेशन कीजिए, चिंतन कीजिए और तब आपको प्रज्ञा यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये बात होती थी। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आइए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब देखिए, संघ में जो बौद्ध भिक्षुक रह रहे थे, यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि देखिए ये एक विनय पिटक है, विनय पिटक, विनय पिटक। ये देखिए ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। विनय पिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। अब यहाँ पर कुछ आपको पहले मैं एडिशनल बता देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली जब बुद्ध ने अपनी देशना या डिस्कोर्स यानी उपदेश यानी टीचिंग्स, कि बुद्ध ने जब अपनी शिक्षाएं समाज में दी और जब बुद्ध मर गए यानी उनका निर्माण महापरिनिर्माण हुआ बुद्ध की मृत्यु के बाद, तो ये प्रश्न आ गया कि भाई बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे संकलित किया जाए। और बुद्ध ने बताया था, बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, कोई अपना सक्सेसर घोषित नहीं किया था। वो बताया था कि जो हमारी शिक्षाएं हैं, जो हमारी टीचिंग्स हैं, वही हमारे बौद्ध धर्म की आगे की उत्तराधिकारी हैं। तो अब बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को एक जगह पर संकलित किया जाए, ताकि क्योंकि पता चले कि बुद्ध की शिक्षा है। क्योंकि कई लोग अपनी मन की बात करने लगे थे कि बुद्ध ने यही कहा था, किसी ने कहा बुद्ध ने यही कहा था। तो इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। इसके लिए आपको राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में, उस समय राजा थे अजातशत्रु, और एक परिषद बुलाई गई, काउंसिल बुलाई गई और वहां पर आनंद और उपाली 2 को नियुक्त किया गया। आनंद जो थे वह सुत पिटक की बात किए कि बुद्ध ने समाज में क्या कहा, और उपाली जो थे वो उनके नियम कानून की बात किए, और महाकश्यप जो हेड बने। और इस तरह से बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। तो उसी बुद्ध की जब शिक्षाएं पहली बार कंपाइल की गई, संकलित की गई एक जगह पर, तो उसको पिटक कहा गया। क्या बोला गया? पिटक। और पिटक चूंकि वो 3 थे इसलिए वो बन गए त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक, पिटक और +3, चूंकि 3 है इसलिए त्रिपिटक बन गए। और पिटक का मतलब होता है बास्केट, टोकरी, यानी बुद्ध की शिक्षाओं को या इस पिटक रूपी टोकरी में रखा गया एक जगह हिफाजत से। और ये पिटक कितने हो गए? ये 3 हो गए। बस थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, बताता हूं कि मैं एडिशनल बताता हूं। तो 3 पिटक बना। एक हुआ विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है ना, इसको विनय पिटक कहा गया। एक हुआ सूत पिटक, सूत पिटक,
सूत पिटक, एक हुआ अभिधम पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। ये आप समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में कि सर आप विनय पिटक क्या बोल दिए बीच में। तो ये विनय पिटक है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको एक जगह रखा गया और इसको पिटक कहा गया। चूंकि ये तीन है इसलिए त्रिपिटक कहा गया, त्रिपिटक। ठीक है। अब विनय पिटक हुआ। विनय पिटक में क्या था? वी का मतलब होता है विशेष रूप से, प्रोपरली, और नय का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना। देखिए ये नेतृत्व करना और इसका मतलब होता है विशेष रूप से। वी का मतलब हुआ विशेष रूप से, विशेष रूप से, प्रोपरली, और इसका मतलब हुआ, नय का मतलब हुआ नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। ठीक है ना? मतलब जो विशेष रूप से नेतृत्व करे। तो किसको नेतृत्व करे? तो ये बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को नेतृत्व करे। मतलब उनको रास्ता दिखाए, उनको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब यहां पर डज और डज नॉट के फॉर्म में जो बात करे, डज एंड डज नॉट, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये रूल बताए। इसका मतलब कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जहां पर रूल्स रेगुलेशन हो, नियम कानून हो, नियम कानून, सब समझ में आ रहा है ना? नियम कानून की जो बात कहें, रूल रेगुलेशंस की जो बात की है। ठीक है। तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियों के नियम कानून है कि आपको इसी तरीके से रहना है संघ में। किनके लिए? जो लोग संघ में आए हैं, जो लोग बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी तो संघ में रहते हैं, इसके लिए संघ बनाया गया। तो इनके लिए हुआ कि नियम कानून है। किसके लिए? तो भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षुणी, क्योंकि भिक्षुणी यही है। भिक्षु को मॉन्क्स कहते हैं, मॉन्क्स, और ये हो गए नन्स। भिक्षु और भिक्षुणी के लिए नियम कानून बनाए गए यहाँ पर, और इस नियम कानून को इनको कड़ाई से पालन करना होता था। तो यही विनय पिटक है। तो यानी बौद्ध संघ में जो लोग, इस संघ में जो लोग भी रहेंगे, भिक्षु और भिक्षुणी लोग रहेंगे, उनको एक नियम कानून बनाया गया और उस नियम कानून को उनको पालन करना होगा। वही नियम कानून जो है, रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं, वह विनय पिटक में रखा गया। तो यही विनय पिटक की यहाँ पर चर्चा है, आप समझ गए हैं। एक और समझा देता हूँ, सूत पिटक है। सूत पिटक का मतलब हुआ कि बुद्ध जो है, ये तो बौद्ध संघ के लिए हुआ, ये बौद्ध, ये संघ के लिए नियम कानून है। ये जो संघ जो बता रहे हैं, तो संघ दोनों ने बताया गृह त्याग के संघ, तो ये लेकिन बुद्धिस्ट में संघ आता है। बुद्ध में, बौद्ध धर्म में थ्री रत्न की बात होती है, थ्री ज्वेल्स, उसी में है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध में स्वयं बुद्ध हो गए, संघ मतलब यही संघ की चर्चा हो रही है, और इसके नियम कानून विनय पिटक में रखा गया। इस संघ में बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी रहते थे, यानी मॉन्क्स और नन्स रहते थे, और इनके लिए एक नियम कानून बनाया गया, रूल्स रेगुलेशन बनाया गया कि आप यहाँ रहिए और इस नियम कानून का पालन कीजिए। तो वही जो नियम कानून जिस ग्रंथ में रखा गया, वही विनय पिटक है। देखिए वही विनय पिटक है। तो इसी की आपको चर्चा आई है, तो आप समझ गए हैं ना। और सूत पिटक हो गया कि बुद्ध जो 45 वर्षों तक बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिया है, तो गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे जाकर और सॉरी, आम लोगों के बीच में, जन साधारण के बीच में, कॉमन पीपल के बीच में अपनी शिक्षाएं देते थे, टीचिंग करते थे। तो उनकी ये शिक्षाएं जहां पर रखी गई हैं, वह सूत पिटक है, वही सूत पिटक है। ठीक है। और इसके साथ अभिधम पिटक है। मतलब जो आम लोगों की शिक्षाएं सूत पिटक में है, लेकिन बुद्ध की कुछ ऐसे भी शिक्षा है जो थोड़ा वो रहस्यमय, रहस्य की शिक्षाएं हैं, गूढ़ शिक्षाएं हैं। थोड़ा उस शिक्षा को विशेष लोगों के लिए उन्होंने दिया है, यानी कि वो उसमें विशेष बातें बताई गई। बस इतना समझिए कि अभी का मतलब है विशेष, वहां पर कुछ बातें बताई गई है। तो जो विशेष धम की बातें हुई वो अभिधम पिटक में रखा गया है। इसमें चित चित्सिक आदि की बात की जाती है। तो यही विनय पिटक की बात है। तो विनय पिटक आपने समझ गए, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए और फिर आपको हम आगे बताते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। आइए, और संघ की हम चर्चा कर रहे हैं। आप चलिए,
अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसे शेयर भी कीजिए क्योंकि आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हों और कमेंट और लाइक भी करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। और देखिए वही बता रहा है कि विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। तो यही जो विनय पिटक है इसी में पता चलता है कि स्त्री और पुरुष को रहने की अलग व्यवस्था। देखिए यहाँ पर स्त्रियों एवं पुरुषों की संघ में अलग व्यवस्था थी। एक साथ नहीं रहते थे लोग, संघ में अलग व्यवस्था, दोनों अलग अलग रहते थे, दोनों की ओर से। ये बात विनय पिटक में हमको पता चलता है। साथ ही साथ देखिए और बात है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ठीक है, यहां पर है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। यहां पर लिख देता हूं कि सभी व्यक्ति प्रवेश पाते थे, लेकिन देखिए लेकिन कुछ शर्त था कि सभी व्यक्ति प्रवेश पाते थे। यहाँ पर जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं की गई थी, ऊंच नीच की बात नहीं की गई थी, गरीब अमीर की बात नहीं की गई थी। सभी व्यक्ति का मतलब है कि ऑल आर अलाउड, ठीक है ना, सभी लोग अलाउड थे यहाँ पर टू इंटर इनटू द संघ में इंटर प्रवेश पाने के लिए। अब क्या बात है, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से लेकिन बताया गया था कि लेकिन अनुमति लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी। यहां पर एक बात था कि सभी लोग प्रवेश पाते थे लेकिन अनुमति लेनी पड़ती थी, अनुमति इजाजत। और अनुमति किससे लेनी पड़ती थी? देखिए बच्चों को माता पिता से, बच्चों को माता पिता से अगर बच्चा कोई लेना चाहता है तो उसे अपने माँ बाप से अनुमति लेना पड़ेगा। दासों को स्वामी से, जो दास हैं दासों को स्वामी से, अपने मालिक से, दासों को स्वामी यानी उसका जो मालिक है, मालिक ओनर, दासों को स्वामी से अनुमति लेनी पड़ती थी। बिल्कुल आप समझ में आ रहा है। इस तरह देखिए यहाँ पर बता रहा है कि राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से नहीं, राजा के यहाँ काम करने वाले लोग, राजा के यहाँ काम करने वाले किसे अनुमति लेंगे? राजा से। अगर आप राजा की जॉब कर रहे हैं, राजा की सर्विस कर रहे हैं तो आप राजा से अनुमति लीजिए। आज भी आप किसी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना चाहेंगे तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, माने आपको अनुमति लेना पड़ेगा। तो जो लोग राजा के यहाँ काम करते थे उसे राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। और देखिए कर्जदारों को, जो कर्जदार थे, डेप्टर थे, कर्जदारों को, डेप्टर जो थे कर्जदारों को देनदारों से, कर्जदारों को देनदारों से, जो लोग कर्ज लिए होते थे तो उनको जो कर्ज दिया हुआ होता था उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तब वो जाकर वहां पर करेंगे। मतलब जो ये कर्जदार हैं, मतलब जो कर्ज लिए हुए हैं, ठीक है, उनको, जो डेप्टर लोग हैं, जो किसी से ऋण लिए हैं, उनको अपने महाजन से यानी जो उनका बैंकर है, जो उनको कर्ज दिया है, उससे उसको अनुमति लेनी होती थी। तो ये है। और एक है कि स्त्री को पति से, स्त्री को अपने पति से, ये वहां का नियम था। मैंने बता दिया कि संघ में कोई भी प्रवेश पाएगा, वहां कोई जाति नहीं था, अमीर गरीब नहीं था, कोई ले सकता था, लेकिन कुछ कंडीशंस थे। उनको इजाजत लेनी होती थी, परमिशन लेना होता था। किसको? जैसे बच्चे हैं
तो उनको अपने माता पिता से परमिशन लेके ही जाएंगे वहां पर। जो दास हैं उनको अपने मालिक या स्वामी से अनुमति लेना होगा। राजा के यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको राजा से अनुमति लेना होगा। या जो किसी के यहाँ कोई नौकरी करता है तो जो उसको उसका जो एम्प्लॉयर है उससे उसको अनुमति लेनी होगी। मतलब एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से इजाजत लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। और देखिए जो कर्जदार हैं, जो डेप्टर हैं, जो कहीं से कर्ज ले लिए हैं, उनको जो उनका जो बैंकर है, जो महाजन है, जो उनको कर्ज दिया है उससे अनुमति लेगा। और जो स्त्री है अगर उसको जाना है तो अपने पति, अगर शादीशुदा है तो अपने पति से इजाजत लेके ही हो जाएगी। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गया। हमको लगता है कि आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात पढ़ाता हूँ। प्लीज आप नोट इट, हमें लगता है आप नोट कर लें। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ और आप बिल्कुल आराम से इसको समझते रहिए। जहाँ समस्या हो रही है एक बार दो बार इसको सुन लीजिए, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगी। अगर होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही साथ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे एनसीईआरटी बनाएं, तो बस उसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि हर बात आपको पॉइंट वाइज मैं लिखवा देता हूं और इसमें एक भी छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूं। तो आप इसको लिख लीजिए। साथ ही साथ देखिए, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जो लोग भी संघ में प्रवेश लेते थे, संघ में प्रवेश लेने वाले जो भी स्त्री पुरुष हैं, पुरुष वो क्या करते थे, सादा जीवन। उनका जीवन कैसा होता था, बिल्कुल सिंपल लाइफ होता था। तो सादा जीवन उसमें जीते थे, उसमें सादा जीवन जीना होता था। साथ ही साथ वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और एक दिन में एक निश्चित समय में शहरों और गांव में भिक्षा मांगते थे। तो दूसरा काम था कि सादा जीवन जीते थे, पहला बात ये। दूसरा काम क्या करते थे कि मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। ध्यान, मेडिटेशन का कितना मैक्सिमम टाइम करते थे, अधिकांश समय ये क्योंकि तपस्या करने आए हैं ना, तो अधिकांश समय मैक्सिमम टाइम ये मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। और साथ ही साथ निश्चित समय में भिक्षाटन के लिए जाते थे। निश्चित समय पर गृहस्थों के पास, जो गृहस्थ आश्रम में लोग रह रहे हैं, गृहस्थों के पास भिक्षाटन के लिए जाते थे। भिक्षाटन के लिए जाते थे। तो इन्हें कुछ संग्रह नहीं करना होता था। संघ में जो रहते हैं वो संग्रह नहीं करेंगे, बल्कि मैक्सिमम समय तो अधिकांश समय ये ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे और निश्चित समय पर उनका टाइम निर्धारित था और उसी समय गृहस्थों के पास भिक्षाटन में जाएंगे। गृहस्थ कहाँ रहेंगे, शहर में रहेंगे, कस्बे में रहेंगे, गांव में रहेंगे। तो जहां गृहस्थ लोग हैं वहां पर ये जाएंगे और जाके उनसे भिक्षाटन करके जो भी दे देंगे वो मांगेंगे। उसका भी नियम था कि दिन भर नहीं मांगेंगे, इतना से इतना समय तक भिक्षाटन कीजिएगा ताकि गृहस्थ को कोई असुविधा न हो। और गृहस्थ जो भी देव करते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया है और इसीलिए इनको भिक्षु और भिक्षुनी कहा जाता है, क्योंकि ये भिक्षाटन करते थे, भिक्षा करते थे, इसीलिए ये भिक्षु या भिक्षुनी। क्योंकि यही प्राकृत शब्द है, इसमें लिखा है कि भिक्षा का ही प्राकृत शब्द है भिक्षा। भिक्षा प्राकृत में भिक्षा हो जाता है या पाली भाषा में भिक्षा हो जाता है। प्राकृत भी अलग अलग जगह पर उसका नाम चेंज हो गया है। तो मगध में वो मागधी या अर्धमागधी कही जाती थी, वही पाली है। तो भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया है इसी कारण से। भिक्षुनी ये प्राकृत शब्द है। कौन शब्द है, ये प्राकृत है। देखिए प्राकृत भाषा में भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया है। तो जब भी मैं मॉन्क्स या नन्स कहूंगा, ये अंग्रेजी में क्या है, मॉन्क्स, और ये क्या है, मॉन्क, ये क्या है, नन। मॉन्क क्या नन, तो भिक्षु और भिक्षुनी इनको कहा गया। तो ये इतना भी आपको स्पष्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि वे आम लोगों को, जो कॉमन पीपल है, ठीक है, उनको, आपको समझ में आ रहा है ना, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। अब इनका काम और भी था कि जो जन सामान्य थे उनको ये लोग शिक्षा देते थे। भाई हम कोई भी काम करें, भिक्षा मांगने का अधिकारी कब है, कब भी भिक्षा, हम कुछ काम करेंगे तब ना किसी से कुछ मांगे कोई देगा। तो ये समाज को शिक्षा देते थे
अच्छी शिक्षा करते थे, जो ये चिंतन मनन मनन करते थे, जो उनको सही ज्ञान अनुभव प्राप्त होता था, सच्चा ज्ञान मिलता था। इस ज्ञान को ये सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि समाज में जाकर आम लोगों को शिक्षा देते थे। तो यही इनका काम था, एक शिक्षक का इनका काम था। और उसके एवज में अपने जीवन बसर के लिए, जीवन खाली सिर्फ जीने भर कुछ भिक्षा मांग लेते थे। और इसीलिए उस समय का समाज बहुत ही बौद्धिक समाज हुआ करता था। गांव समाज में रहने वाले लोगों को बहुत ज्ञान होता था। आप सुनेंगे कि हमारे दादाजी या उनके बुजुर्ग बहुत ज्ञानी विवेकशील व्यक्ति थे। आप भी जानेंगे कि उनके पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं होती थी, वो कोई किसी कॉलेज में, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत होता था। वो ज्ञान उनके पास आता कहाँ से था? यही जो साधु भिक्षु और भिक्षुणी है, साधु संत हैं, जो गांव समाज में जाते हैं और लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं, उनसे उनको जानकारी होती थी। ये शिक्षा, और उसके लिए ये भिक्षा लेते थे। साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ये चूंकि संघ में रहते थे, तो अगर किसी पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो ये सहायता भी करते थे। साथ ही साथ किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा के लिए वे बैठकें करते थे। तो ये संघ में जो लोग रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। देखिए, लोगों को शिक्षा देते थे। इनका काम क्या था? लोगों की शिक्षा। जानिए, लोगों, बस थोड़ी सी और है, लोगों की शिक्षा, लोगों को शिक्षा देते थे, लोगों को शिक्षा, ये इनका वर्क था। क्योंकि आपके मन में आएगा कि सर कोई भी क्यों देगा, तो सभी लोग एक तरह से खुश होकर इनको भिक्षा देते थे। तो लोगों को ये शिक्षा देते थे, इनका काम था। और इसके साथ इनका काम क्या होता था, तो देख लीजिए कि ये एक दूसरे की सहायता करते थे। एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की सहायता। अब है ना भाई, साथ ही साथ अगर कई बर्तन एक साथ रहेंगे तो खटखटाएंगे, तब कई लोग एक साथ रहेंगे तो कुछ वाद विवाद भी होगा। तो जो इनका वाद विवाद होगा, उसको ये बैठक करके निपटारा कर लेते थे। देखिए, वाद विवाद, वाद विवाद या लड़ाई का निपटारा मतलब सॉल्व करते थे, का निपटारा बैठक करके करते थे। बैठक करके किसी भी वाद विवाद या लड़ाई का निपटारा ये लोग बैठक कर लेते थे, आपस में मिलकर कर लेते थे। ठीक है, तो बस यहाँ तक आपने नोट कर लिया। बस एक थोड़ी सी बात और बची है, आप मेरे साथ बने रहिए और बिल्कुल इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद आगे की बात जानिए। तो ये देख लीजिए, बस लास्ट थोड़ी सी बची हुई है, आप उसको कीजिए। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो, लेकिन किसी बात को छोड़ना भी तो उचित नहीं है, क्योंकि हमारा आपसे कमिटमेंट है कि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। तो आप इस पर डिपेंड हो सकते हैं मेरी पढ़ाई पर। और देखिए, संघ में प्रवेश पाने वाले बच्चे, यहाँ पर रख लीजिए छड़ी को। संघ में प्रवेश पाने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल होते थे। संघ में कौन कौन से लोग होते थे? तो देखिए, सभी लोग होते थे। इसमें ब्राह्मण भी थे, बहुत ज्यादा ब्राह्मण थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि बुद्ध अजैन ये ब्राह्मणों के विरुद्ध थे। नहीं, बहुत जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण है, जो इनकी बातें अच्छी लगी है, इंटेलेक्चुअल जो हैं, वो सभी लोग इनको आए हैं और इनके धर्म का प्रचार प्रसार भी किए हैं। तो ब्राह्मण भी उसमें होते थे। साथ ही साथ देख लीजिए कि ब्राह्मण के साथ इसमें क्षत्रिय भी होते थे। क्षत्रिय जो राजकुल के लोग हैं, और भी जो सामान्य क्षत्रिय हैं, तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय। इसके बाद देखिए व्यापारी, व्यापारी जो वैश्य है, व्यापारी, देख रहे हैं। इसी तरह से देख लीजिए मजदूर, और मजदूर को आप शूद्र कह सकते हैं श्रेणी में जो। तो सभी लोग, मतलब जो चारों वर्ण के लोग इसमें आ रहे हैं, शूद्र आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, नाई आ रहा है वर्ग का। इसकी गणिकाएं जो हैं, गणिकाएं, गणिकाएं देखिए, गणिकाएं जो होती थी उस समय, एक तरह से ये नगर वधू कहा जाता था, इस सभी की होती थी। और उस समय की व्यवस्था थी, हालांकि बहुत गुणमान होती थी। आम्रपाली गणिका का बहुत नाम है। तो ये गणिकाएं होती थी, ये शादीशुदा नहीं होती थी और सभी का मनोरंजन करती थी। तो ये गणिकाएं, ये भी अपने जीवन से उपजाती थी, तो ये भी गई हैं, और बुद्ध ने इनको अपने संग में इनको रखा है। ये गणिकाएं जो है आज के रूप में, जैसे आप देखते हैं कि जो भी लोग हैं और मनोरंजन करते हैं एक दूसरे की, शादी नहीं करते हैं, और उनको नगर वधू का नाम दे दिया जाता था कि कोई भी अपनी मनोरंजन के लिए इनके पास जा सकता था, और ये करती थी। ये बहुत ही पढ़ी लिखी गुणवान होती थी, लेकिन गणिकाएं भी इनके पास जाती थी। एक बार बुद्ध को किसी वहाँ के बहुत धनाढ्य श्रेष्ठी ने उनको निमंत्रण दिया, और उसी समय
एक आम्रपाली नामक गणिका वैशाली की थी, उन्होंने दिया। बुद्ध ने गणिका के पास जाना स्वीकार किया। कुछ लोगों ने जो कट्टरपंथी थे शिकायत भी किए हैं कि बुद्ध गणिका के पास गए हैं, लेकिन बुद्ध गए हैं और गणिका ने उनको सेवा किया और फिर बुद्ध से प्रभावित होकर वो आम्रपाली जो हैं वो बौद्ध सम को आ जाती हैं और अपना शेष जीवन तपस्वी के रूप में वो बिताती हैं और बहुत ही प्रसिद्धि को पाती हैं। तो ये गणिकाएं भी उसमें जाती थी। इसके साथ साथ देख लीजिए दास, जो दास होते थे, गुलाम होते थे, जो दूसरी की जीवन भर गुलामी कर रहे हैं, वो भी अपने मालिक को, उनका शर्त होता था और मालिक से परमिशन लेके वो भी उसमें चले जाते थे। तो किसी के लिए यहाँ नहीं था, सभी लोग जाते थे और सभी लोग एक साथ बैठते थे संघ में, कोई बड़ा छोटा नहीं था, सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। कोई भी वाद विवाद हो, डिबेट हो, लड़ाई हो, सभी को निपटारा किया जाता था। तो बिल्कुल वहां पर भाईचारा का भावना था। इनमें से कुछ लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर वर्णन किया है। अब देखिए, अब ये जो लोग गए हैं, इनमें से कुछ लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा है। बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा और कुछ लोगों ने अपने जीवन की बातों को लिखा। कुछ ने लिखा, किसने? कुछ लोगों ने। मैं लिख देता हूं, सम पीपल, कुछ लोगों ने और कुछ लोगों ने अपने जीवन की सुंदर वर्णन की, अपने जीवन की सुंदर वर्णन। देखिए, तो मिलता है कि कुछ लोग अपने शिक्षाओं के बारे में लिखा है और कुछ लोगों ने अपने जीवन के बारे में लिखा है, सुंदर वर्णन किया है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ में एक होता है थेर गाथा, तो जो भिक्षु होते थे उन्हीं को थेर कहा जाता था। तो थेर गाथा में लोगों ने अपने जीवन के बारे में लिखा है और शिक्षाएं भी दी हैं। और थेरी गाथा में भिक्षुणी लोग अपने जीवन के बारे में लिखी हैं। थेर गाथा मतलब स्टोरी, कहानी, और थेरी गाथा, ठीक है ना। ये थेर जो शब्द है ये भिक्षु के लिए है, भिक्षु, ठीक है, और भिक्षु कहते हैं। और ये है भिक्षुनी के लिए है। देखिए, भिक्षुनी माने नन्स हो गए। भिक्षुनी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नन, कंफ्यूज मत कीजिए। और ये मन, तो मॉन्क्स लोग अपनों ने थेरी गाथा में लिखा है। और भी बहुत बौद्ध धर्म को जानने वाले जो विद्वान लोग थे, जो संघ में रहते थे, वो बुद्ध की शिक्षाओं पर बहुत बातें लिखी हैं। तो बस ये सब्जेक्ट समाप्त होता है। लास्ट में एक लाइन दिया है कि पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो भिन्नता बताइए। तो पिछले अध्याय में भी आप संघ देखे हैं, जैसे वज्जी संघ के बारे में हमने चर्चा किया है। तो वज्जी संघ का मतलब वो फेडरेशन से संबंधित है कि कई राज्य एक साथ मिलकर संघ करते थे, कई गणराज्य एक साथ मिले होते थे। और उसमें जैसे वज्जी संघ में बहुत लिच्छवी था और भी कई संघ उसमें मिले होते थे और सब लोग मिलके एक साथ शासन करते थे। और एक किस युद्ध करना है तो सब लोग एक साथ मिलकर बात करते थे। तो उस संघ उस सेंस में लिया गया है, शासन प्रशासन के सेंस में लिया गया है, राज्य के सेंस में लिया गया है। और ये जो संघ है ये बौद्ध या जैन जो भिक्षु और भिक्षुनी है, जो बौद्ध या जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, घर को त्याग कर देते हैं, वो लोग जाकर एक जगह रहते हैं और नियम कानून के साथ रहते हैं। तो इस संघ के बारे में कहा गया है। तो बस यही इसमें अंतर है, आप समझ लीजिए। जैसे भारत भी एक संघ है, कई राज्यों का एक संघ होता है, तो यह फेडरेशन के सेंस में आया है। और ये जो संघ है वो धर्म क्षेत्र में जो लोग भी घर को त्याग देते हैं और जाकर एक साथ रहते हैं और वहाँ जाकर अपने नियम को पालन करते हैं और समाज सेवा के रूप में अपनी शिक्षा का दान करते हैं, इस सेंस में लिया गया है। तो आज की क्लास इतना ही है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू, आप इसे नोट कर लीजिए।